अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने टेस्ट वन जो था उसका ऑब्जेक्टिव्स हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, लेकिन अब हम कर रहे हैं सब्जेक्टिव पार्ट इसका टेस्ट वन का। ठीक है, चैप्टर नंबर वन के ऊपर ये बेस कर रहा है। ठीक है, पेपर प्रिपरेशन में तो हम करते हैं जी सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ टेस्ट का। ठीक है, इसमें आपके पास है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0 कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा इसके जो बेसिक रूल्स हैं वो क्या है। उसके बाद मैं आपको दो क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए, वो आपने खुद प्रिपेयर करने हैं, खुद उसको टेस्ट करना है उसका। ठीक है ना। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है वो अपनी जो जनरल फॉर्म है उस पर लिखी होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 ही। ठीक है ना, तो कोई छोटी बात नहीं है। दूसरा स्टेप जो करेंगे आप कांस्टेंट को उठा के उधर ले जाएंगे। तो ये कांस्टेंट जो सा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195, इसको आप उधर लेके वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है। नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। एक ये फार्मूला होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, और एक होता है जी a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस प्लस b का स्क्वायर। मतलब a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसमें प्लस 2ab आता है, और जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है इसमें माइनस 2ab आता है। ठीक है बच्चों। नाउ आपने देखना है कि यहाँ पे जो 2 के साथ लिखा हुआ है ना, या जो मिडिल टर्म है आपके पास x वैल्यू, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है या पॉजिटिव लिखा हुआ है। ये माइनस 2x है। हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे और हम कंप्लीट करेंगे अपने स्क्वायर को। ठीक है बच्चों। नाउ हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म ड्रॉ करते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है, वो ये होती है कि a स्क्वायर माइनस 2ab, जब प्लस b स्क्वायर होगा तभी कंप्लीट स्क्वायर होगा वो, वरना वो कंप्लीट नहीं होगा आपके पास। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, माइनस 2ab की फॉर्म में लिखते हैं अपने क्वेश्चन को। उसके लिए करेंगे हम एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर लिख देता हूं मैं, माइनस, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, मैं लिखता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 195। अब आप देखेंगे 2 जो है ना, ये 2 ये वाला 2 नहीं है, ये फॉर्मूले का 2 है, a स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये जो 2 है ये फॉर्मूले का है। अब आपने देखना ये है कि जो a स्क्वायर, तो ये a हो गया, तो 2x आ गया। अब b क्या हो, ठीक है, b क्या होना चाहिए कि दोबारा से माइनस 2x बन जाए। उसका तरीका ये है कि जो b का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ b, यहाँ पे जो b x के साथ लिखा हुआ है ना, जो b x का जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2, उसको डिवाइड बाय 2 कर। ठीक है, जब x के साथ लिखा हुआ है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे जब आप, तो आएगा 2 डिवाइड बाय 2 तो 1, तो फिर b यहाँ पे क्या होगा 1, तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 1। ठीक है। नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि सर देखिए फॉर्मूले की फॉर्म आ गई है a स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये बिल्कुल सेम वो फॉर्म आ गई, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने फॉर्मूले की शेप में लिखा अपने क्वेश्चन को, a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है x और b क्या है 1। अब आप कहोगे सर फोर कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होना चाहिए। जब तक प्लस b स्क्वायर नहीं होगा तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट नहीं होता। सही है, तो उसके लिए करेंगे हम फोर कंप्लीटिंग स्क्वायर, फोर कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या करेंगे हम, एड बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखें यहाँ पे b क्या है 1, इसको देखें माइनस 2ab, b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे बोथ साइड्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इधर भी 195 प्लस 1 का स्क्वायर इधर भी। ठीक है, बोथ साइड्स पे आपने ऐड कर दिया, तो अब देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बंद हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर क्लोज हो गया। ठीक है, इसमें जो a है वो x है और जो b है वो 1 है। देखें ना, a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये a x है और b आपके पास क्या है 1, और यहाँ आएगा 196, बिकॉज 1 का स्क्वायर होता है 1 और 195 प्लस 1 196 होता है। ठीक है बच्चों। अब
आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए रहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो x माइनस वन का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट यहाँ पे भी लेंगे और 196 का भी रूट लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x माइनस वन और ये आएगा प्लस माइनस। आपको पता है जब रूट खुलता है ना तो प्लस माइनस इसलिए आता है कि यहाँ पे होल स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से आपके पास प्लस भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। अब जो 196 है ये किसका रूट होता है, ठीक है, ये होता है जी 14, यस 14 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 14 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर देखिए x माइनस वन इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, वो आएगा प्लस 14 और माइनस 14। तो एक दफा प्लस और x माइनस वन एक दफा माइनस 14 यहाँ पे आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब एक दफा पॉजिटिव लिखना है, एक दफा नेगेटिव लिखना है। इस वन को आप उधर ले जाएं तो x इज इक्वल टू आएगा 14 प्लस वन और x इज इक्वल टू आएगा माइनस 14 प्लस वन। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया है, 15 आ गया है और x इक्वल टू क्या आ गया है, माइनस 14 प्लस वन इज माइनस 13। तो इसकी ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं। तो जो इसका सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस 13 कोमा 15। इट इज अ सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या होता है बच्चों, सोल्यूशन सेट आर दोज वैल्यूज विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ये वैल्यूज आप इस अगर गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर देंगी, इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। दूसरी बात, इसके ऊपर डिग्री क्या थी, एक्स स्क्वायर था, स्क्वायर पावर 2 है तो इसलिए इसके दो आंसर आए हैं। अगर पावर होती ना इसकी 3 तो इसके आते 3 आंसर, पावर होती 4 तो 4। जितनी डिग्री होती है उतने ही आंसर आते हैं, ठीक है ना। हाँ, रेडिकल के केस में जहां पे रूट होता है ना, अंडर द रूट होता है इक्वेशन के ऊपर, उसे कहते हैं रेडिकल इक्वेशन, ठीक है ना। उसमें अपने आंसर्स को आपको चेक करना पड़ता है। वो चेक क्यों करते हैं वो बताऊंगा मैं बाद में आपको। तो ये इसके क्या हो गया, इस प्रॉपर प्रोसेस है इसका कि अगर आप बस पहले आपकी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। क्वेश्चन को उठा के उधर ले जाएंगे, अपने क्वेश्चन को फार्मूले की शेप में लिखेंगे और देखेंगे कि यहाँ प्लस है कि नेगेटिव है, कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है। जब फार्मूले की शेप में लिखते हैं ना इस क्वेश्चन को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वन, तो ये वन कौन सा ना, ये b है। आपको यहाँ से आइडिया होता है कि b क्या है और उस b का स्क्वायर को ऐड करते हैं बोथ साइड्स के ऊपर, उससे क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो जब वो कंप्लीट होता है उसको हम बंद करते हैं फार्मूले को, ये होल स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, 196 होगा, रूट लेंगे बोथ साइड्स के ऊपर। तो जहाँ पे आपके पास जो x की वैल्यूज आएंगी ना, x माइनस वन की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 14। तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में इसको लिखेंगे और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपके पास दो आंसर आएंगे, एक आया है माइनस 13 और एक आया है प्लस 15। ठीक हो गया बच्चों। एक और बात, अगर आपको मतलब रीड करने में मुश्किल हो, ठीक है, तो आपने अपनी जो वीडियो क्वालिटी है उसको इनहांस करके फिर वीडियो देखनी है तो आपको सही से नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, 5x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस 30x हो गया यहाँ पे आके, 30x इक्वल्स टू 0 हो गया जी। अब देखिए जी, कहानी कुछ ऐसी है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। फैक्टराइजेशन के लिए आपको पता है ये मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, वो मिड टर्म यहाँ पे है नहीं क्योंकि आपके पास कांस्टेंट यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। इसका तरीका ये है कि आप क्या यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ पे 5 और x ये कॉमन आ रहा है, 5 6 और 30, यस 5 और 30 एक दूसरे का फैक्टर बनते हैं और x स्क्वायर और x, तो जो x है वो आपके पास कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कॉमन लेना आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो आप मुझे बताएंगे तो मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसका मतलब है 5x इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 5 को डिवाइड कर दें, x इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 5 वेयर x इक्वल्स टू क्या आ गया 0, एक ये इसका आंसर है, और x इक्वल्स टू क्या आ गया 6, एक ये इसका आंसर है। सोल्यूशन सेट में आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास दो आंसर आए हैं, एक 0 आया है और एक क्या आया है 6, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। अच्छा, मैं अभी आपको इसकी कुछ काउंटर एग्जांपल्स भी खुद से दूंगा थोड़ी सी, और कुछ क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके दो आंसर आ चुके हैं, ये फैक्टराइजेशन से किया है। अब मैं इसकी एक प्रॉपर फॉर्म लिखने के बाद एक क्वेश्चन लिखूंगा
जिसको मैं मिड टर्म ब्रेक से करके आपको सिखा दूंगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, उसके लिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन को आपने जनरल फॉर्म में लिखना है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसको देखिए, ये 5x स्क्वायर है, अगर मैं इन दोनों को उठा के उधर ले जाऊं, ठीक है, तो ये प्लस 9x उधर क्या हो जाएगा माइनस 9x, और ये प्लस 2 उधर क्या हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 0 यहाँ लिखे या वहां लिखे, बात तो एक ही है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म आ गई है ax स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वाली। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वो होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये होता है, ठीक है। इसमें जो a होता है ना, a वो होता है जी 5, जो x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है वो a है, ठीक है ना, और जो x के साथ लिखा हुआ वो b है। b इज इक्वल्स टू क्या है माइनस 9, ठीक है, और c इज इक्वल्स टू क्या है माइनस 2, ठीक है। ये a b c वैल्यूज आपने यहाँ से लिखने के बाद यहाँ पुट करनी है, सबसे आसान तरीका ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9, क्योंकि जो b है वो माइनस 9 है, तो माइनस b हो जाएगा प्लस 9, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 4, a कितना है 5 और c कितना है माइनस 2, डिवाइड बाय 2 इंटू a कितना है 5, x इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस के रूट माइनस 9 का स्क्वायर आएगा जी 81, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 5 4 आर 22 आर 40, ठीक है, डिवाइड बाय 5 2 आर 10, तो x इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस के रूट, ये बनता है 121 डिवाइड बाय 10। अच्छा 121 का अगर आप रूट लें तो ये आता है 9 प्लस माइनस 11 डिवाइड बाय 10, ठीक है। इसको आपने आप कैसे लिखना है, इसको आपने लिखना है एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आएगा 9 प्लस 11 डिवाइड बाय 10 और x इक्वल्स टू 9 माइनस 11 डिवाइड बाय 10। जब इसको पॉजिटिव करेंगे ना 9 प्लस 11 तो वो 20 होता है, ये 20 डिवाइड बाय 10, तो x इक्वल्स टू 2, एक आंसर क्या आएगा x इक्वल्स टू 2, और एक आंसर आएगा 9 माइनस 11, 9 माइनस 11 होता है माइनस 2, तो माइनस 2 डिवाइड बाय 10, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 5। तो बच्चों इसके दो आंसर आ गए हैं सोल्यूशन सेट के अंदर, एक है माइनस 1 बाय 5 और एक आया है पॉजिटिव 2। तो ये 3 क्वेश्चन टेस्ट के हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके साथ के कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वो आपने करने हैं, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ठीक है, इसका क्वेश्चन आप लिख लें जी 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस जो भी कांस्टेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे 196 लिख लें, ठीक है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको आपने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और करना कैसे, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे जो x के साथ लिखा हुआ है ना, वो कोएफिशिएंट होना चाहिए 1 होना चाहिए, सही है। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसको 1 कैसे करेंगे वो आपको पता है, वो यहाँ पे सबको 2 पे डिवाइड कर देंगे या 2 कॉमन लेके, उसके बाद जो सिंपल फॉर्म बनेगी उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है, और वही स्टेप्स यूज करने जो मैंने आपको पहले बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फैक्टराइजेशन है, ठीक है, इसको हम मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो लिखे जी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लें, या 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल, जैसा भी क्वेश्चन हो आपने प्रैक्टिस के लिए बस करना है। इसको कैसे करेंगे, मिड टर्म ब्रेक आपको शायद आइडिया होगा पहले भी, ठीक है ना, तो वो ऐसे होगा कि x स्क्वायर मैंने मिड टर्म को ब्रेक करना है, लेकिन कैसे करना है, पहले फर्स्ट जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 है और ये 3 है, 1 3 कितना होता है 3 होता है, ठीक है ना, तो ये 3x स्क्वायर बन जाएगा। हमने दरमियान वाली टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर क्या बन जाए, दोबारा से आपके पास माइनस 4x आए और मल्टीप्लाई होकर क्या आए 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो है ना वो मल्टीपल आया आपके पास, ठीक है ना, 1 3 3। तो आप क्या करोगे, आप इसको लिख सकते हो 3x माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यस। तो आपको पता है माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 4x होता है, और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 1 3 x x x स्क्वायर,
तो ये 3x² दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर वो दरमियान वाली टर्म दोबारा बन जाए, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाए, फर्स्ट और टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से टर्म आती है वो अगली टर्म आपके पास आ जाए, फैक्टर बन जाए वो। सही है। तो ये आपने मिड टर्म ब्रेक से किया। आप क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेंगे, x-3 आएगा, ठीक है, और इनमें से आप 1 कॉमन ले लें, x-3 आएगा इक्वल टू 0। अब देखें यहां से x कॉमन लिया, x-3 आया, यहां से आपने -1 कॉमन, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 कॉमन लेते हैं। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे दरमियान में -3 चाहिए तो मैं -1 कॉमन लूंगा ताकि x-3 बन जाए। अब ये दोनों क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, तो x-3 को कॉमन निकाल लें, x-1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू x-3 इज इक्वल टू, इसका मतलब है x-3 इक्वल टू 0 और x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया और x इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो दो आपके पास वैल्यूज x की आ चुकी हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो ये फैक्टराइजेशन हमने कर ली है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लेता हूँ, ठीक है, इसको बेशक आप नोट कर लीजिएगा या अगर आपको समझ आ गई है तो वेल डन, ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन है जी x+1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। ये देखने में सबसे पहले आपको क्या लगेगा कि ये लीनियर, बच्चों को लगता है कि ये लीनियर x और यहाँ पे क्या है 1, लेकिन जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं इसका एलसीएम लेने के बाद तो ये अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा और उसके बाद फिर आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये आपने करना है टेस्ट के लिए, ठीक है। नाउ तो थर्ड जो मैंने आपको चीज बताई है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, उस पर आपकी प्रैक्टिस कर लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। वो है जी 5x² माइनस 13x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस के लिए करना है, ये 3 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है।